बाबू कुछ एक जानकारी लेकर के आए हैं और क्या कुछ वो जानकारी है, आइए सीधे उन्हीं से जान लेते हैं। हर्ष, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण, निफ्टी ने नया हाई बनाया, हाई लगा करके नीचे भी आया, क्या कुछ जानकारी लेकर के आए हैं? जी सर, तो जो हम लोग सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि मौका भी है, दस्तूर भी है, तो उसी हिसाब से आंकड़े भी हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर। और देखिए 27 सितंबर 2024 का दिन था जब हमने देखा था बाजार ने 26,270 का लेवल बनाया था, और उसके बाद हम लोग लगातार इंतजार कर रहे थे कि नया हाई कब बनता दिखेगा। करीब 289 सेशंस लग गए यहाँ पर, जिसमें हमने देखा कि बाजार ने एक नया हाई लगाया। अब आपके सामने देखिए तीनों इंडेक्स के नए हाई आपके सामने, निफ्टी का 26,306 हाई है, निफ्टी बैंक का 59,804 हाई है, और सेंसेक्स की बात करें तो 86,026 है। अब इसमें सबसे बड़ी भूमिका किन्होंने निभाई यहाँ पर, वो हम आपको बताते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखिए सेक्टर वाइज, पहले हम लोग सेक्टर वाइज बात करते हैं, फिर हम लोग स्टॉक वाइज बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 289 का सेशन था यहाँ पे, जो हमने 27 सितंबर से लेके अब तक का जो आंकड़ा निकाला। कौन से सेक्टर तेजी में? सबसे ज्यादा कैपिटल मार्केट, देखिए 39% का रिटर्न दिया, जबरदस्त रिटर्न, धुआंधार रिटर्न देखने को मिला। उसके बाद मिड स्मॉल फिन सर्विस करीब 30% का रिटर्न इन्होंने दिया यहाँ पर। पीएसयू बैंक की बात करें 25% का रिटर्न यहाँ निकल कर आया। डिफेंस को देखें 19% का यहाँ पे सेक्टर ने 19% का रिटर्न दिया, और फिर सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे 12% का रिटर्न निकल कर आया। अब यहाँ पर जो है कैपिटल मार्केट में कितनी बड़ी भूमिका हमने देखी, बहुत सारे स्टॉक्स ने निभाई, तो उसको डाटा हम लोग लेकर आए हैं इसमें। और हम लोग, मैं चाहूँगा क्योंकि इसमें अभी ग्रो हमने ऐड ऑन नहीं किया, तो आप एक बार आखिरी में अपने हिसाब से सर देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन को भी हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि बीएससी, ये पूरा जो आंकड़ा है, जो नंबर्स हैं, ये बीएससी के जो यहाँ पे कैपिटल मार्केट का इंडेक्स है उसकी वेटेज के हिसाब से हम लोग निकाल कर लेकर आए हैं। और आप यहाँ पे देखिए ईयर टू डेट स्टॉक ने क्या धुआंधार रैली दिखाई है, 60%। और ये तब स्थिति है जब हम लोग लगातार खबरें सुन रहे हैं और ये जानने की कोशिश करें कि सेबी जो है नए रूल रेगुलेशन कैसे लेके आता है। और इस तरह की खबरें थी कि F&O सेगमेंट जो है वॉल्यूम को लेकर साफ तौर पे इंपैक्ट हो सकता है, कि जो सेबी की तरफ से कुछ कर्व्स लगाए जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद 60% का रिटर्न। और आप देखिए अपने हाई से सिर्फ 5% दूर ही है स्टॉक। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, आप देखिए 28% का रिटर्न ईयर टू डेट, इस साल की शुरुआत से लेकर 28% ये जो स्टॉक है इसने रिटर्न दिए। अपने हाई से महज 10% दूर रह गया ये स्टॉक। एमसीएक्स, कल ही हम लोगों ने अपने लगातार जो हम लोग खबरें बताते रहते हैं, तो नया हाई बनाया इसने, 10,000 के हाई को छुआ उसने, नया हाई। और उसके बाद आप देखिए 64% ईयर टू डेट देखें, 64%, बीएससी से भी ज्यादा रिटर्न इस स्टॉक ने यहाँ पे दिए। तो ये तो एक हल्का सा हमने एक जानकारी दी थी, -1%, हालांकि वो नया हाई के एकदम करीबी है। उसके आगे बढ़ता हुआ देखिएगा तो हम लोग तुरंत जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ पे सीडीएसएल की बात कीजिए, ये देखिए जो यहाँ पे तेजी 3 स्टॉक में देखने को मिली, लेकिन उसके सामने सीडीएसएल देखिए -10%, करीब 11% टूटता हुआ दिखा ईयर डेट में, और अपने हाई से 19% ये नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद 361 वैम की बात कर लेते हैं, इसमें भी करीब यहाँ पे 9.5% की गिरावट ईयर टू डेट, और 12% अपने हाई से नीचे है। इसके बाद और 5 स्टॉक है, तो आप बोले तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये वाकई में जो है, पहले जरा 5 शेयर जरा निकाल के लेके आ जाइए, पहले वाले जरा निकाल के लाइए। हाँ, ये बीएससी, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, सीडीएसएल, एमसीएक्स, 361 डब्ल्यूएएम। तो ये जो है एमसीएक्स को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर शेयर अभी भी अपने जो ऑल टाइम हाई है उसमें 5 से लेकर के 12% तक की दूरी है। प्रदीप सर, जरा आप बताइए, इनमें से अगर आपको किसी एक को चुनना हो मौजूदा करंट भाव पर, इनमें से हमने थोड़ी बहुत बातचीत की है बीएससी को लेकर के, एमसीएक्स को लेकर, लेकिन ये सेगमेंट जो कि अलग से जाएगा, बहुत लोगों ने आपकी राय नहीं सुनी होगी, तो मैं चाहूँगा उस राय को आप थोड़ा स्पष्ट रूप से बताइए। क्या अभी सीडीएसएल में या 361 डब्ल्यूएम में यहाँ पर ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या अभी आप बीएससी और एमसीएक्स इन जैसे शेयरों के साथ जाना पसंद करेंगे? इनमें ज़रा कुछ शेयर आप चुनेंगे क्या? सर बेसिकली मैं ओवरऑल इस थीम के साथ जाना पसंद करूंगा, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ओवरऑल ये थीम। एंड कहीं ना कहीं बीएससी मुझे अच्छा लगता है। बीएससी का भाव मुझे लगता है कि 3,400 3,500 तक जाना चाहिए, लेकिन उनके लिए है जो अभी तक होल्ड करके बीएससी को रख रहा है। लेकिन फ्रेश बाय आज से नहीं करके जाना है, फ्रेश बाय करने का मौका उनको मुझे लगता है कि 2550 2600 के आसपास कभी भी आता है तो बीएससी आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। 150 ईयर्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आप देखेंगे इसी साल 150 ईयर्स कंप्लीट हुआ 9 जुलाई 2025 में, और एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में भी माना जाता है। और बीएससी के पास भी धीमे धीमे बहुत सारा रेगुलेशंस के पावर आ रहा है। इनफैक्ट मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि रिसेंटली ऑल इंडिया जो रिसर्च एनालिस्ट है
उनके भी एज ए कंप्लायंस पार्ट में एज ए सब रेगुलेटर बीएससी का नाम आया है। तो बीएससी ने अप्लाई किया था, तो हम जितने भी एनालिस्ट हैं मार्केट में, एडवाइजर जितने भी हैं, हम बीएससी को रिपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं बीएससी का पैड देखेंगे, जो कमाई जहाँ से होता है एज ए एक्सचेंज, बहुत अलग अलग एसएमई से आईपीओ आ रहा है, कैपिटल मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेंट्स जो इंक्रीज हो रहा है। तो बीएससी एक स्टॉक है। सेकंड मेरा रहेगा सीडीएसएल। अब सीडीएसएल अभी वैल्यू जोन पे है। सीडीएसएल मुझे लगता है कि सर कहीं ना कहीं एक बार 1608 के आसपास है, 1550 से बाइंग स्टार्ट कीजिए, 1500 के आसपास, ये 1500 से लेके 1550 इस रेंज के अंदर एक स्टैगर मैनर पे बाई करके जाइए। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा हम लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे तो 2150 2200 का भी प्राइस आपको सीडीएसएल में आता हुआ दिखाई देंगे। तो सीडीएसएल एंड बीएससी ये दोनों काउंटर फेवरेट है, आपको आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखना है। और एक स्टॉक जो कि है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, ये भी सर बहुत बढ़िया लगता है मुझे। कहीं ना कहीं ये भी एक वैल्यू जोन के आसपास है। तो सीडीएसएल हो गया, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट एंड बीएससी, तीनों स्टॉक्स को ही आपके पोर्टफोलियो में रखना है। बीएससी मुझे लगता है कि 2550 2500 के आसपास, और सीडीएसएल एक बार आपको 1550 1500 के आसपास, और एचडीएफसी एएमसी अभी 2676 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 2250 2300 के आसपास मिलता है आपको स्टैगर मैनर पे। ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो में एक बार आप 4 to 5% मैक्सिमम 6% का एक वेटेज मेंटेन करके जा सकते हो कैपिटल थीम के साथ। अगली 5 कंपनियों की बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए अगली जो है वो कैम्स की बात करते हैं यहाँ पे। ईयर टू डेट इसने भी नेगेटिव रिटर्न दिया, करीब देखिए 23.5% ये टूट चुका है स्टॉक, और अपने हाई से 27% नीचे है। एंजल वन की बात कीजिए तो यहाँ पर भी गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे करीब करीब 9% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है, अपने हाई से 21% ये नीचे आया। लेकिन यहाँ पे जो परफॉर्मेंस दिलचस्प दिखाई है वो निपॉन लाइफ इंडिया एसेट्स कंपनी ने दिखाई है। यहाँ पर करीब यहाँ पर 14.5% के रिटर्न देते हुए दिखा, और अपने हाई से 13% जो है वो दूर है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल की बात की जाए तो आप देखिए यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल के साल में शुरुआत में कई तरह के पीसी ज्वेलर्स को लेकर कई तरह के एलिगेशंस लगे थे, तब स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली थी यहाँ पर। उसके बाद कंपनी की सफाई भी आई थी। लेकिन आप देखें ईयर टू डेट जो है यहाँ पर जो है स्टॉक सिर्फ 5% के आसपास टूटा है यहाँ पे, और अपने हाई से 16% नीचे है। केफिन टेक्नोलॉजी भारी गिरावट यहाँ पर 31% टूटा पड़ा है, अपने हाई से 35% यहाँ पे नीचे है। चलिए, ये बात यहाँ पर है निकल के आई है, और ये भी वो शेयर है जिसमें हमारे बहुत सारे दर्शक जो है ना के सवाल आते रहते हैं, और ये सेक्टर थीम ये चली है काफ़ी अच्छी, और इस वजह से लोगों के जो है काफ़ी क्वेरीज हैं। अब ये सर अभी चले नहीं हैं, केफिन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी क्वेरीज रहती हैं सर। क्या ये सर इस तरफ भी कैम्प्स बहुत लोगों की मतलब जो फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने रिकमेंड उनकी रिकमेंडेशंस पे भी है, लेकिन ये शेयर चला नहीं है कैम्प्स। आपका व्यू क्या है सर, ये जो शेयर अभी तक परफॉर्म नहीं किए हैं, क्या यहाँ पर फोकस रखना चाहिए, या जो चल रहे हैं वहीं पर ध्यान रखें? इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल जी, देखिए यहाँ पे ना दोनों तीनों थीम है। एक तो आप यहाँ पे निपॉन इंडिया लाइफ एसेट मैनेजमेंट दिखा रहे हो, और ये बेसिकली एसेट मैनेजमेंट वाले कंपनी है, तो यहाँ पे भी मेरा एक पॉजिटिव व्यू है। और कैम्प्स और केफिन टेक का जो काम है ना, जितने भी आप देखेंगे आज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया में है, जो एज पर द एम्फी डेटा आप देखेंगे 26-27 हज़ार करोड़ के आसपास का जो है हर महीना पैसा इनफ्लो हो रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो जितने भी म्यूचुअल मैक्सिमम जो आज के डेट में हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हो रहा है। तो रिसेंटली सेबी ने क्या किया, सेबी ने ना केफिन टेक वालों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि जितने भी क्लाइंट है इनका डेटा फिचिंग आप करो, और हर केवाईसी से इन लोगों का पैसा चार्ज होता है। इनफैक्ट एज ए रजिस्टर्ड कंपनी मैं भी केफिन टेक के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं कैंप्स के साथ भी रजिस्टर्ड हूँ। तो जितने भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं ना, हम केफिन टेक के थ्रू उसको ऑनबोर्डिंग करते हैं म्यूचुअल फंड में, और इसके लिए पैसा चार्ज करता है। तो ये जो बिजनेस मॉडल है ना, ये एसेट लाइट मॉडल है। अब एसेट लाइट मॉडल पे सस्टेनेबिलिटी मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं केफिन टेक और कैम्प्स दोनों कंपनी में ही मैं बहुत ही एग्रेसिवली मैं बुलिश हूँ, और मुझे लगता है कि कैम्प्स अभी 3890 के आसपास चल रहा है प्राइस। कभी भी अगर आपको 3750 3700 के आसपास मिलता है तो आपको डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक है। उसके बाद केफिन टेक का मैंने अभी प्राइस बताया, कैम्प्स का मैंने अभी प्राइस बताया, और सेकंड केफिन टेक अगर हम देखेंगे 1063 के आसपास का भी है। तो कभी भी अगर आपको 1015 1000 के आसपास मिलता है तो केफिन टेक को भी आपको होल्ड करना चाहिए। तो अब दोनों में से कोई एक स्टॉक चुनना हो, मैं बोलूंगा दोनों स्टॉक ही अच्छा है। अब थोड़ा अगर आप मान लीजिए 50,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 25,000 ऐसे करके आप पार्ट में 50-50 करके इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन दोनों स्टॉक्स में मैं बुलिश हूँ, ओवरऑल थीम में मैं बिलीवर हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली इनका जो मोनोपोली इंडस्ट्री में है
सेकंड कोई आ भी नहीं पाएगा। मैं अगर चाहूंगा, आप चाहेंगे तो आ नहीं पाएंगे इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इनका मोनोपोली है यहाँ पे। सो मैं बहुत ही बुलिश हूँ ओवरऑल बिजनेस मॉडल को लेके।